कोई फिरात के किनारे पे एक कुत्ता भूखा मरता है ना, तो जिम्मेवार कौन होगा? बादशाह होगा। अगर चोर चोरी के साथ पकड़ा जाए तो उनका क्या करें? हाथ काटे, पाँव काटे। हज़रत अमीर उमर के ज़माने में ये हुआ। हम तरीके से किसी के साथ रियायत नहीं करते। वायोलेशन अगर जेन्युइनली हुआ है तो उसके साथ कोई रियायत नहीं होती। इवन आपका DIG भी चालान हो सकता है, आपका IG भी चालान हो सकता है, आपका पुलिस अफसर भी चालान हो सकता है, आपका फौजी भी चालान हो सकता है, आपका जज भी चालान हो सकता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि जो हमारे एक मुहिम या जो कैंपेन है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है कि थ्रू सोशल मीडिया प्लस ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला और हमारे इस साथ देने का आपका बड़ा शुक्रिया। जैसे सेकंड पार्ट है कि जी आपने सवाल पूछा कि जी इतने जो असबाब एक्सीडेंट्स हैं उनके, देखिए 2-4 चीज़ें हैं और ज़्यादा कोई यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर 1 ये है कि यहाँ 3 स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर 1 जो गाड़ी मालिकान है, नंबर 2 जिन गाड़ियों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, नंबर 3 इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जैसे इस केस में हमारा नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है, नंबर 4 जहाँ पे ये गाड़ियाँ पिलाए कर रही, रोड्स, जो रोड फर्नीचर हम कहें या कम्युनिकेशन नेटवर्क कहें, कुछ भी कहें, ये 4 चीज़ें हैं, उसी पे हम बहस करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारी चीज़ ये है कि आपको मैं थोड़े से फैक्ट्स बता। बलूचिस्तान की जो एरिया वाइज है सबसे बड़ा सूबा है, 44% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान के जो रोड्स हैं वो 44 से लेके 4500 किलोमीटर है। नंबर 3, इस वक्त जो ट्रैफिक है वो आप कंपैरिजन करें तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो 12 मिलियन है और ट्रैफिक सबसे कम पिलाए कर रहा है पाकिस्तान के रेफरेंस से। आप देखेंगे जितने मोटरवे हाईवेज हैं। अब मैं चारों जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से मैं एक एक करके शुरू कर देता हूँ। जो काजेज है उसी से निकल जाएंगे। नंबर 1 हमने पहले आपको ये पॉइंट आउट किया था, अभी स्टार्ट होने से पहले पहले मैंने कहा जी पहले पहले आपके कौन से स्टेक होल्डर्स? वो नंबर 1 आपके जो है वो मुसाफिर है। मुसाफिरों में अभी तक ये सेंस नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी कर सकें कि हमारी गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग क्यों चल रही हैं, हमारी डिफेक्टिव गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद वो गाड़ियों में बैठे, वो क्योंकि उनकी मजबूरी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो इस वजह से मजबूरन वो बैठ जाते हैं। उनका कोई पता नहीं होता कि जी उनको पहुंचना होता है। नंबर 2 आपका स्टेक होल्डर कौन है? गाड़ी मालिकान है। गाड़ी मालिकान पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 इश्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है कि गाड़ियों की फिटनेस नहीं है। नंबर 2 वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। नंबर 3 उनके ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं। नंबर 4 वो कहते हैं कि जी रास्ते में 16-16, 17-17 चेक पोस्ट है, वन विंडो सिस्टम नहीं है। नंबर 5 उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार रोड इतने अच्छे नहीं है जो डबल कैरेज वे हो। RCD आज तक बलूचिस्तान में कोई एक भी ऐसा हाईवे या मोटरवे नहीं है जहाँ पे डबल कैरेज वे हो। देखिए डबल कैरेज वे में ये है कि आने का रास्ता जाने का रास्ता मिलता है। मोटरवे का ये है कि आपको फेंसेस मिल जाते हैं, आपको रिज मिल जाते हैं, आपको वो डिवाइडर मिल जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ आपकी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। नंबर 5 आपका है मोटरवे पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जहाँ इनको कंट्रोल किया। अब अगर हम अमवात के रेशो देखें जो हमारे एक्सीडेंट्स है, तो टोटल बलूचिस्तान की रेशो सबसे हाईएस्ट है हजारों में। जो मोटरवे के पास पैचेस है वो आपको पता है वहां डेथ रेशो ओनली 73 है। तो वहीं से ये क्लियर हो गया कि जहां इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ होती है वहां पे एक्सीडेंट रेशो कम हो जाता है। तो जो रीजंस आपने पूछे वो नंबर 1 ये है कि स्पीडी ड्राइविंग है, नंबर 2 ये है कि गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, नंबर 3 इनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स है, नंबर 4 आपके रोड्स उस स्टैंडर्ड की नहीं है, नंबर 5 आपके पैसेंजर कहते हैं जी टाइमली पहुंचो, हमें पहुंचना है, नंबर 6 आपका ये है कि आपके 16-16 चेक पोस्टें हों,
तो ज़ाहिर है 2-2 घंटे जब आपके मरीज़ वो पेशाब के परेशानी के बावजूद, शुगर पेशेंट, वो 2-2 घंटे बैठे रहें, 12 घंटे सफ़र करके, तो ज़ाहिर है उनकी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी अपने वो एंड पॉइंट पे पहुँचे। कोई मुआल इलाज के रेफरेंस से जा रहा है, कोई मजबूरी की तरह जा रहा है, किसी को फ़िलाइल लेना है, किसी को आगे जाना है। तो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पे देखी जाती है कि एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली सबकी बनती है, कहीं ना कहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये 4-5 रीजंस हैं, इसके अलावा नहीं है। रात के वक्त आपके ड्राइवर एक होगा, दो नहीं होंगे। आपको पता है कि आपकी स्टेमिना, यकीन करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 6 घंटे की है। एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा तो उनको नींद भी आएगी। हमारे तो एक ही ड्राइवर जाता भी है आता भी है, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे वही बंदा सफ़र करता है। तो इसी वजह से ये 4-5 रीजंस थे जो हमारे एक्सीडेंट्स के असबाब बनते हैं। देखिए, एक तो सिंपल जवाब यही था कि मैं कहूँ कि जितने असबाब हैं उसको ख़त्म कर दो। वो असबाब ऐसे ख़त्म होने वाले नहीं है। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। एक, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? गाड़ी वाले की। अगर दो ड्राइवर हों, ट्रेन ड्राइवर्स हो, गाड़ी फिट हो, ओवर स्पीडिंग ना हो, लाइन की वायोलेशन ना हो, डिसिप्लिन्ड एंड मॉनिटर्ड एक ड्राइविंग हो, तो मेरे ख्याल में इस पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो व्हीकल ओनर्स है वो अपना जिम्मा निभा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आएंगे मुसाफिर्स पे, वो मॉनिटर्ड हो, कंट्रोल्ड हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसमें ट्रैकर हो, कैमराज हो, अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो डोजिंग नहीं कर रहे हैं, वो नींद नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। नंबर 4 था आपके रोड्स फर्नीचर, जहाँ पे पैचेस हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इदारे की है कि रोड्स अच्छे स्टैंडर्ड्स के हों, डबल कैरेज वे हो, तो मेरे ख्याल में ये एक्सीडेंट्स किसी हद तक कम हो सकते हैं। हाँ, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की 16-16 जब चेक पोस्ट है तो अवाम के लिए मुश्किल है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सीडेंट्स का भी एक काज बनता है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की आ जाती है, जो इन केस NHMP है, हमारा ही डिपार्टमेंट है, जहाँ पे रूथलेस एक जीरो टॉलरेंस वाली इम्प्लीमेंटेशन हो, तो मेरे ख्याल में एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपके स्पीड से अगर रोड सही हो ना, तो जो लाइट व्हीकल्स हैं उनके लिए 90 से लेके 120 तक। अगर कहीं आप किसी को गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 10 स्पीड की मार्जिन भी मिल जाती है। जो हमारे हेवी व्हीकल्स हैं उनकी 80 से लेके 100 तक हो जाती है, 90 तक हो जाती है। इट डिपेंड्स। अगर जिगजैग रोड्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, रोड सही नहीं है, तो वहाँ स्पीड लिमिट्स दिए हुए होते हैं। मैं अब आपका दूसरे पार्ट जो क्वेश्चन का है कि जी कितने हद तक कामयाब है, देखिए जहाँ तक हमारी डिप्लॉयमेंट है मोटरवे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ पे डेथ रेशो मैंने पहले आपको बताया 73, और वो हज़ारों में है। कोई कहता है 6,000 है, कोई कहता है 5,000 है, कोई कहता है 4,000 है, चाहे मैं ये कहूँगा हज़ारों में है। जब हज़ारों की डेथ में आपके मोटरवे जहाँ डिप्लॉयड है वहाँ 73 हो, तो मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन बहुत शो कर रहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू से NHMP की बड़ी कारकर्दगी है, नंबर 1। नंबर 2, NHMP की जो वर्किंग स्टाइल है वो सबसे ज़बरदस्त है। आपको पता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली एग्जीक्यूटिव ने उसको आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस का रिकॉर्ड दिया है, टाइटल दिया है कि जी ये बेहतरीन एक जो रोल मॉडल है, हम दिखा सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा है। नंबर 2, नैब ने उनको कहा है करप्शन फ्री डिपार्टमेंट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है करप्शन फ्री डिपार्टमेंट। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे 3 जो कोर वैल्यूज हैं उसमें से नंबर 1 है प्रोफेशनल। हम तरीके से किसी के साथ रियायत नहीं करते। वायोलेशन अगर जेन्युइनली हुआ है तो उसके साथ कोई रियायत नहीं होती। इवन आपका DIG भी चालान हो सकता है, आपका IG भी चालान, आपका पुलिस अफसर भी चालान हो सकता है, आपका फौजी भी चालान हो सकता है, आपका जज भी चालान। नंबर 2, तो आपके जो कट्स है वो सबसे पहले हमारा ही नारा था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से कि जी आप कलाम से पहले सलाम करें। तो ये एक कर्सी है, एक स्माइलिंग फेस, आपको सलाम अलैकुम, एक यंग ऑफिसर पढ़ा लिखा और खुश मिजाजी के साथ आपके साथ पेश आए, तो मेरे ख्याल में लोग बड़े उनको अप्रिशिएट। थर्ड है हेल्प। हेल्प का ये है कि आप उनको मदद करते हैं, आप सेंसिटाइज कर देते। दो तरीकों का होता है,
एक ही है कि गाड़ी खड़ी करके हम ब्रीफिंग दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, फिर उनको बताते हैं आप ओवर स्पीडिंग ना करें, आप अपने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रेशो यहाँ डेथ का है ना, आपको पता है कि हमारा एज जो अफेक्टेड है वो 19 साल से लेके 29 साल से तक है। हमारे गभरू जवान ज़ाया हो रहे हैं, तो उनको हम सेंसिटाइज कर देते हैं, प्यार मोहब्बत से समझा देते हैं और गिफ्ट दे देते हैं, तो ये असर बड़ा पॉजिटिवली पड़ रहा है। और थर्ड जो एक एस्पेक्ट है जो बड़ा काम करता है, रात के वक्त उनको खड़े करके हम स्लिप दे देते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि आप वो यहाँ से उथल तक ये इतने घंटे से पहले पहुँचोगे, आप पनिशमेंट आपको होगी। वो स्लिप वहाँ चेक होता है, उसमें चेक किया जाता है कि आपने अपना स्पीडी कवर नहीं किया है। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर रात के 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद आप ड्राइवर को स्टॉप करके उनको पानी देके उनको मुंह उनका धुला देते, तो ये बड़ी बात है। इस एस्पेक्ट्स को मैं थोड़ा आगे बढ़ा के देता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान के लोग बड़े नमाजी हैं, वजू करते हैं। अगर नमाज का टाइम होता है तो वो सिर्फ नमाजों के लिए रुक जाते हैं, अपना वजू करके फ्रेश हो जाते हैं, तो यकीन करें काफ़ी एक्सीडेंट से इससे बच जाते हैं। तो यही कुछ स्टेप्स है, अगर इनको सही प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया जाता है तो मेरे ख्याल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। देखो चीज़ें दो हैं। वो पुराने ज़माने में एक, मैं आपको कुरान पाक में एक आयत है, अगर चोर चोरी के साथ पकड़ा जाए तो उनका क्या करें, हाथ काटें, पाँव काटें। हज़रत अमीर उमर के ज़माने में ये हुआ, हज़रत अली के ज़माने में हुआ, काफ़ी अपने खुलफाए राशिदीन प्लस अपने खुलफा के ज़माने हुआ। उन्होंने कहा जी, अगर आप देखो कि कोई फिरात के किनारे पे एक कुत्ता भूखा मरता है ना, तो जिम्मेवार कौन होगा, बादशाह होगा। यही है ना। मैं कहता हूं कि आप दो चीज़ें ज़रा जहन में रखें। आप कहते हो ओवरलोडिंग क्यों हो रही है? क्या आपने सर्विस रोड दिए हुए हैं? आपने फैसिलिटीज़ प्रॉपर दिए हुए हैं? आपने पेडेस्ट्रियन वेज बनाए हुए हैं? आपने मोटरसाइकिल के लिए कोई अलग पेचरे बनाए हुए हैं? आप वेस्टर्न बाईपास में जाके देखो, यकीन करें वो गंदगी का ढेर बना हुआ है, 120 लिंक रोड वहां ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तब होगी। आज भी हम इन्हांसमेंट ऑफ फाइंड्स की बात हो गई थी, हमने अपने बस मालिकान से बात की या मीडिया वालों से बात की या सोशल या सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की, उन्होंने हमारे दिमाग घुमा दिए। उन्होंने कहा जी आप फैसिलिटी हमें इस्लामाबाद का दे रहे हैं, फैसिलिटी बलूचिस्तान का आप नहीं दे रहे, और डिमांड कर रहे हो जी वायोलेशन पे हमें सज़ा उनकी दे दो। बात तो उनकी जेन्युइन थी ना। आप पहले किसी को फैसिलिटेट करो, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करो कि वो लॉ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखो, वो लॉ किस काम का है जो इंसानी भलाई या आपके लोगों की भलाई की ना हो। आप फार्म टू मार्केट रोड आपके पास है प्रॉपर? नहीं है। आपके पास सर्विस रोड है? बिल्कुल नहीं है। आपके पास मोटरवे कितने हैं बलूचिस्तान में? एक भी नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको पता नहीं कितने साल लगेंगे। सीपैक एंड तो यहाँ हो रहा है। देखो, ये चीज़ें हैं कि जब यहाँ के लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो वो आपके लॉ को रिस्पॉन्ड करे, कि लॉ नेचुरल होगा तो रिस्पॉन्ड होगा। अगर फोर्स्ड होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रोटेस्टेंट मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई ना? तो दिस इज द इशू ओवर हियर। आप आइडियली लॉ को इम्प्लीमेंट इन्फोर्स तब कर सकते हो जब आपके इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ वायोलेशंस भी नेचुरल होनी चाहिए। वो तो नहीं है तो आपको कभी कभार ये करना पड़ता है। फिर आप इन्फोर्समेंट की जगह पे सेंसिटाइजेशन में, एजुकेशन में, काउंसलिंग में ज़्यादा जोर देते हैं। इनको लोगों को समझाओ अपनी ज़िंदगी बचानी है। आपको सहूलियत नहीं है तो अपनी जगह पे, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ को आप ब्रेक करें, आप ना करें। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल अदा करें। देखिए, 2-4 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आजकल दो एस्पेक्ट हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको ब्रीफली आपको बता दूंगा, वो बहुत ज़रूरी भी है। एक एपिडेमिक बीमारी होती है जो, जैसे वो चीज़ जो किसी एरिया में हमेशा रहता है, वो अचानक कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, उसे कहते हैं एपिडेमिक। आजकल जो पोलियो का नाम है, आजकल हमारी ट्यूबरकुलोसिस का नाम है, तो वो कभी बढ़ जाते हैं हालात की वजह से, कभी कम हो जाते हैं, उसको कहते हैं एपिडेमिक। वो सेम एपिडेमिक या उस जैसी बीमारी जो इंटरनेशनल वबा हो जाए, उसे कहते हैं पेंडेमिक।
जो कहते हैं कि जी ये बैन अल अक़वामी एक वबा हो गया। आजकल कोरोना जो है ना, ये एक वायरस है, वो पेंडेमिक का शेप उन्होंने इख्तियार कर लिया। उन्होंने तो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके भी ऐसी की तैसी तहस नहस सब कुछ कर दिया। पाकिस्तान तो एक टाइनी पार्ट है। उससे आप देखोगे कि 4-5 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी थी। नंबर 1, तदाबीर, जो आपके एहतियात आपको बरतनी, वो विद इन एंड आउट ऑफ हमने 2 स्टेप पे कर दी। विद इन किया, डिपार्टमेंट को सारे फैसिलिटीज हमने दे दी है कि जी आप सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करें, आप सोप भी इस्तेमाल करें, आप मास्क भी इस्तेमाल करें, आपके जितने पॉसिबल जहां आपका शक बनता है उसको हम टेस्ट करवा देते हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये हमारे स्टेप। नंबर 2 हमने ये किया, विद इन की बात कर रहा हूं। नंबर 2 हमने ये किया कि 50 साल के ऊपर वाले जितने भी आपके लोग थे उनको आपने छुट्टी दे दी। आप मेरे पे हेट नहीं करना, मैं 50 साल से ज्यादा हूं, क्योंकि कमांडर्स को कम से कम ये एक्सेप्शन है, फिर तो आईजी सारे घर जाके बैठ जाएंगे, वो इसीलिए हमारे लिए एक्सेप्शन। नंबर 2, जितने भी लेडीज थी उनको हमने बिल्कुल छुट्टी दे दी, फोर्स लीव दे दी। नंबर 3, उन लोगों पे, उन कम्युनिटीज पे थोड़ी सी हमने रिलैक्सेशन की कि जाओ अपने एंजॉय फैमिली के साथ करो, जिनकी इंटरेक्शन कोई जायरीन के साथ हुआ या बाहर के लोगों से आते हुए हुआ, उनको थोड़ा सा हमने इनकरेज किया कि आप छुट्टी ले लें। हमने उनको एहसास नहीं दिलाया कि आप आइसोलेटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नंबर 5, जिसको भी कोई खांसी वांसी या कोई चक्कर होता है उसको पहले हम भिजवा देते हैं कि जाके पहले डिटरमिन करें कि ये नॉर्मल खांसी है, जुकाम है, या कोई कोरोना का वो नहीं है, मौजब ना बने। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये स्टेप्स हमने लिए। उसके बाद हमारा जो इंटरेक्शन लोगों के साथ हो रहा था, उनके साथ, कम्यूटर्स के साथ, मुसाफिरों के साथ, गाड़ी मालकान के साथ, उनको भी हमने ये गिफ्ट देना शुरू कर दिया। देखिए, ये इनका पैसा है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको भी हमें बचाना है। तो इसी वजह से हमने पनिशमेंट को डिस्करेज कर दिया, फाइन्स को डिस्करेज कर दिया। इस वक्त कौम के उस आला और नेक मकसद को लेके आगे बढ़ रहे हैं एज अ मेंबर कि भाई इस कौम को बचाना है। तो इसी वजह से फाइन पे कंट्रोल और इसी जो वेलफेयर साइड है उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटाइज, और प्लस एजुकेशन और काउंसलिंग और खुश अखलाकी, इनको आजकल हमने बढ़ाया हुआ है कि जैसे भाई तौबा आप भी करो, औरों को बता दो कि हम अपने जो शामतें हैं अल्लाह पाक वो हमारे से कम करें। तो हमारा मैसेज भी यही था, हमारे डिस्पेंसेशन भी यही है, हमारी कन्विक्शन भी यही है, और हमारा एक रोल, जैसे मैंने कहा 3 हमारे कोर वैल्यूज़ होते हैं। प्रोफेशनलिज्म को हमने कहा कि जी प्रोफेशनली डील करो, कर्टसी को बढ़ाओ, हर कलाम से पहले आपको सलाम करना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए, नमाजें पाबंदी से पढ़ो, अल्लाह को याद करो, खौफ खुदा रखो, और इंटरेक्शन में हुस्न अखलाक को बढ़ा दो। नंबर 3 है, गाड़ी अगर ख़राब है तो आप ये ना खड़े करके सवाल करें कि आपकी गाड़ी कैसे ख़राब हो गई है, फिटनेस है नहीं है। जितना मदद कर सकते हो उनकी गाड़ी को बना के उनको राह मुसाफिर बना दो, उनको कोई तकलीफ ना दो। ये कौम पे एक मुसीबत है, उस मुसीबत ज़दा कौम की मदद करनी है। तो हम भी गवर्नमेंट, इस सोसाइटी, इस कम्युनिटी के पार्ट के हैसियत से हमने रोल एक मददगार, एक अपनायत वाली अडाप्ट करके इस कौम के साथ